हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। आज का जो हम लोग वीडियो करने वाले हैं वो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आपका होगा 101 स्टेप कन्वर्जन। मतलब क्या है, जैसे आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस करते हो तो आप एक स्टेप में एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। सपोज आपको अल्काइल हैलाइड मिला, आपको अल्कोहल बनाना है, तो एक स्टेप में कैसे बनाएंगे, कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से रिएजेंट हैं जिसके हेल्प से हम एक ही मेथड में किसी भी रिएक्टेंट को एक ही स्टेप में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद देखेंगे हम लोग 2 स्टेप में बनाने वाले। तो पहले हम 100 रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाला है। आपको 100 रिएक्शंस मिलेंगे। आपके एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स हो, 1 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये 100 रिएक्शंस कर लेते हो तो आपको और भी आई थिंक 90% आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, जितने भी 1 स्टेप रिएक्शन से आते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आप अच्छे से इसको देखो, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना लो। अब जब भी एग्जाम के लिए जाओ तो आप क्या करो, एक बार अच्छे से उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले। तो फर्स्ट जो हमारा है, फर्स्ट आपको बनाना है अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड। क्या करना है आपको, कन्वर्जन जो हमारा है, इसको ऑर्गेनिक कन्वर्जन या ऑर्गेनिक रिएक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट में आपको बनाना है, आपको अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है, अल्काइल क्लोराइड में। और ये आपको करना है एक स्टेप में। आपको अल्कोहल लेना है, डालना है, और आपका अल्काइल हैलाइड बन जाना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ करवाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 6 रिएक्शन और 7 रिएक्शन को एक साथ करवाने का ट्राई करता हूँ। ये है ROH, ये आपका क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। आपको बनाना क्या है, अल्काइल हैलाइड। तो हम सपोज करो अल्काइल क्लोराइड बनाना है, हैलाइड बनाना है, कोई भी हैलाइड बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ डिफरेंट रिएजेंट लेंगे, ओके। डिफरेंट रिएजेंट लेंगे और उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, डिफरेंट अल्काइल, मतलब आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है। तो आप ये देख लो कितने हैं, ठीक है। अब आपका मिल जाएगा अल्काइल हैलाइड। तो अगर आपको बोला जाए कि आपको अल्कोहल दिया गया है, आपके एग्जाम में आता है कन्वर्ट्स इथानॉल टू इथाइल क्लोराइड, या कुछ भी ऐसा आता है जिसमें आपको एक अल्कोहल को दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे कौन कौन से मेथड है जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आपको अल्कोहल दिया है, ये आपका है अल्कोहल, ठीक है। ये क्या आपका अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल। आप यहाँ हैलाइड भी लिख सकते हो, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी, जो मैंने वो लगा सकते हो, अल्काइल क्लोराइड। तो मोस्टली जो एग्जाम में आता है वो अल्काइल क्लोराइड के लिए आता है, तो मैं उसी को प्रीफर कर रहा हूँ, अल्काइल क्लोराइड। अब आर की जगह कुछ भी लिख दो, कि जो इधर रहेगा आर, वो भी आर उधर रहेगा, चेंज तो होना नहीं है। चलो, तो अब फर्स्ट जो हमारा है वो है, आप यूज करोगे HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2। इन दोनों को क्या बोलते हैं, अगर एक साथ आए इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। अगर आपने अल्कोहल में HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2 डालते हो, अनहाइड्रस क्यों यूज करना है, अगर आप वाटर ले लेते हो तो दूसरा कंपाउंड बना देगा। अनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें मॉइस्चर ना हो, नमी ना हो, वैसा आपको रिएजेंट यूज करना है। तो अनहाइड्रस कंडीशन में लेना है। HCl अनहाइड्रस आपको क्या देता है, अल्काइल क्लोराइड देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा होगा, अगर हमको और दूसरा सेकेंड मेथड जो है, हाँ इसको एक नोट कर लो, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रॉफ्स प्रोसेस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रॉफ प्रोसेस। 4 रिएक्शंस दिए रहेंगे, ऐसे कन्वर्जन 4-5 दिए रहेंगे, और पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रॉफ्स प्रोसेस। तो आपको बताना है कि जिस अल्कोहल में HCl को डाल के हम बनाते हैं अल्काइल, उसको बोलते हैं ग्रॉफ प्रोसेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, हाँ चलो, अगर ये आपने यहां से आपको मिल गया RCl, अगर आपको RBr बनाना है, मतलब ब्रोमीन लगाना है, ब्रोमीन लगाने के लिए आप क्या करोगे, KBr लोगे, KBr प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, प्लस क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। उससे आपको क्या मिल जाएगा, KBr मतलब RBr मतलब अल्काइल ब्रोमाइड मिल जाएगा। आप अल्काइल क्लोराइड भी बना सकते हो, अल्काइल ब्रोमाइड भी बना सकते हो। अगर अल्काइल आयोडाइड बनाना है, आप इसके जगह पे HBr भी यूज कर सकते हो, KBr के जगह पे HBr। अल्काइल आयोडाइड बनाना है तो आपको यूज करना होगा
KI प्लस H3PO4, KI प्लस H3PO4। अल्कोहल में आप जब KI प्लस H3PO4 डालोगे तो ये बन जाएगा अल्काइल आयोडाइड। क्या बन जाएगा? अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, फिर से अगर अल्काइल क्लोराइड बनाना है तो आप लोगे PCl5। जब आप PCl5 यूज करोगे तो अल्काइल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl मिलेगा। ओके, आप इसको PCl3 से, और PCl3 के जगह पे क्या लिखा रह सकता है? रेड फास्फोरस प्लस Cl2। और अगर यहाँ पे Br लेंगे, ब्रोमिनेशन करवाना है, तो PBr3 या फिर रेड फास्फोरस प्लस Br2 लिखा रह सकता है एग्जाम में। तो अगर रेड फास्फोरस या फास्फोरस और Br2 लिखा है, इसका मतलब ये समझना कि आपको ये बन रहा है, इसको यूज करना है। तो अगर हमें Cl वाला पार्ट यूज किया तो आपको क्या मिलेगा? RCl मिलेगा। और अगर हमने Br वाला पार्ट किया, इसको यूज किया तो RBr मिलेगा। और क्या मिलेगा आपको यहाँ से? H3PO3, यहाँ भी वही मिलेगा H3। ये बाय प्रोडक्ट है जो कि आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हमने एक और है, पहले आप इतना नोट करो। चलो एक और इसमें यहाँ कर लेते हैं, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड अगर हम लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ से RCl प्लस SO2 प्लस HCl। और हम ये हमारा जो होता है वो अल्काइल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट मेथड। अगर आपको अल्काइल क्लोराइड बनाना है अल्कोहल से, तो ये जो प्रोसेस है SOCl2 के साथ जो रिएक्शन करवाते हैं, इसको थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। ये हमारा बेस्ट मेथड होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, तो हमने यहाँ देखो टोटल कितने देख लिए? 6। तो 6 कन्वर्जन हमने देख लिया यहाँ पे, 3 4 5 6। तो ये 6 हो गया, जिसमें हम एक स्टेप में अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं। अल्कोहल डाला, अल्कोहल लिया, ये रिएजेंट में डालो, आप जो भी बनाना है एक स्टेप में बना रहे हैं, जिसको बोलते हैं 1 स्टेप रिएक्शन या 1 स्टेप कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे रिएक्शन की तरफ। यहाँ तक नोट कर लो पहले अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। चलो, अब जो सेकेंड हम करने वाले हैं, अल्कीन टू अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। अल्कीन से क्या बनाएंगे हम? अल्काइल हैलाइड। अभी अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाया हमने। अब आगे एग्जाम में अगर आ जाता है कि अल्कीन को, कोई भी अल्कीन आपको एग्जाम में दे दे और आपको कन्वर्ट करना है उसको अल्काइल हैलाइड में, अल्काइल हैलाइड में। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप लोग जैसे अल्कीन आपका दिया है कुछ ऐसा, RCH11CH2। अल्कीन दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम में तो कहीं भी हो सकता है। ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन में प्रॉब्लम होती है। ये हो गया आपका अल्कीन। अब आपके पास है 2 मेथड। अब अल्कीन में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, 2 टाइप के क्वेश्चन। मैं यहाँ लिखता हूँ मार्कोनिकॉफ रूल, MKF मतलब मार्कोनिकॉफ रूल, AMKF मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब आपने मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पे जाके देखो, वहां पे मैंने वीडियो बनाया। तो अगर आपने सिंपल HBr यहाँ ऐड कर दिया, HBr HCl HI ऐड किया, तो ये क्या करता है, जहां पे ज्यादा H है वहां पे H को भेजता है। मोर H के पास प्लस वाले पार्ट मतलब H प्लस को भेजेगा, और लेस H के पास माइनस वाले पार्ट को। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको? H, ये CH3 और ये हो जाएगा Br। तो ये आपका आ गया मेजर प्रोडक्ट। अब इस केस में अगर माइनर प्रोडक्ट बनाना तो कैसे बनाएंगे? CH2 उल्टा, इसके अपोजिट अगर एडिशन कर देंगे तो बन जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। लेकिन हमको मतलब किससे होता है? मेजर प्रोडक्ट से। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है। ओके, अब अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अगर सेम हम क्या करते हैं, HBr ऐड करते हैं, तो अभी हमें क्या हो, ये माइनर प्रोडक्ट है, बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हमारा वो बन जाता है मेजर प्रोडक्ट। कैसे बनेगा? तो अभी देखो, हमने क्या, आप बोलोगे सर यहाँ तो दोनों सेम ले लिया, तो कैसे अलग हो जाएगा? अलग होगा जब इसके साथ साथ H2O2 लेगा, H2O2 और पेरोक्साइड लिखा हुआ रहेगा, पेरोक्साइड रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। H2O2 पेरोक्साइड या HMU हाई टेम्परेचर रहेगा, बहुत हाई टेम्परेचर रहेगा, तब भी हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा। मतलब ये रिएक्शन अपोजिट रहेगा, जो माइनर बना था वो मेजर बन जाएगा,
मतलब ये हो जो हमारा है, ये हमारा अभी मेजर प्रोडक्ट बन गया है, मेजर बना है, और जो इसमें मेजर बना तो यहाँ पे माइनर बन गया, इसीलिए एंटी का मतलब होता है अपोजिट, BrCH3, ये यहाँ पे बन गया आपका माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो आपको याद कैसे रखना है कि ये कब हमको फॉलो करना है, मार्कोनिकॉफ कब एंटी मार्कोनिकॉफ। अगर HBr के साथ साथ HBr ही या एंटी मार्कोनिकॉफ नॉट फॉर HI एंड HCl, अगर HI और HCl के साथ पेरोक्साइड दिया भी है तब भी आपको मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो करना है। ये पॉइंट करके लिख लो कि मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ HBr के लिए फॉलो होता है, बाकी के लिए नहीं होता है, HCl और HI के लिए फॉलो नहीं होता है। ओके, तो कैसे पहचानना है, अगर आपको HBr के साथ साथ H2O2 या फिर पेरोक्साइड या एरो के ऊपर ऐसा म्यू या हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो आपको मेजर प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनाना है। तो हमने क्या किया, अल्कीन से अल्काइल हलाइड बना लिया। ठीक है, चलो इसको आप नोट करो। नेक्स्ट है आपका अल्कीन टू अलाइल हलाइड, अलाइल हलाइड, अलाइल हलाइड या क्लोराइड बोलो। अलाइल क्या होता है आपको समझ में आता है, अलाइलिक पोजीशन मतलब कार्बन कार्बन, ये आपका CH3 CH2 डबल CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो कार्बन है उसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक पोजीशन, और ये इसको बोलते हैं विनाइलिक, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन को दोनों को बोलते हैं विनाइलिक और इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन को अलाइलिक। तो इस पोजीशन पे आपको Cl2 लगाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एलाइल मतलब अल्कीन लोगे ऐसा, उसको रिएक्शन करवाओगे Cl2 या फिर SOCl2 के साथ। टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका, टेम्परेचर होना चाहिए 775 केल्विन। इतना हाई टेम्परेचर पे अगर इस रिएक्शन को करवाते हो तो आपका यहाँ हो जाएगा CH2, इस एलाइलिक पोजीशन पे आ जाएगा Cl, और बाकी जो जैसा वैसा रहेगा। तो ये आपका क्या बन गया, अलाइल क्लोराइड। ये आपका कौन सा कन्वर्जन, 9th वन ना, 9 वाला कन्वर्जन। चलो ये हो गया आपका, मतलब हाई टेम्परेचर पे जब Cl2 और SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं अल्कीन का, तो आपको बनता है अलाइल क्लोराइड। ओके, हाँ देखो, अगर हम Cl2 या SL2, जब Cl2 यूज करेंगे तो टेम्परेचर ये होना चाहिए, और SOCl2 यूज करेंगे तो टेम्परेचर थोड़ा लो होना चाहिए। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब बोलोगे सर हमने एक रिएक्शन पढ़ा था कि जब हम डबल बॉन्ड में Br2 को ऐड करते हैं या फिर Cl2 को ऐड करते हैं तो ये डबल बॉन्ड ओपन होकर ऐसा प्रोडक्ट बनता है, Br ऐसा प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ आप ऐसा क्यों बना रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे होता है। लो टेम्परेचर पे नोट करके यहाँ लिखना है, एट हाई टेम्परेचर substitution reaction takes place। जब टेम्परेचर हाई लेते हैं, देखो कितना हाई टेम्परेचर है, अगर हम टेम्परेचर हाई लेते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ना कि हमारा एडिशन रिएक्शन। लो टेम्परेचर पे होता है एडिशन रिएक्शन। अगर सेम रिएजेंट हम यूज करेंगे और हमारा टेम्परेचर लो होगा तो आपको मिलेगा ये एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसको 10 नंबर कर दो, यहाँ पे लिखना लो टेम्परेचर। जब लो टेम्परेचर रखेंगे या फिर इसके साथ कोई रिएजेंट ऐसा AlBr3 FeCl3 ऐसा कुछ रखेंगे तो आपको मिलेगा एडिशन प्रोडक्ट, और जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो आपको मिलेगा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, और सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा, एलाइलिक कार्बन पे होगा। ओके, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर का जो आपका है वो
आपको क्या करना है, प्रोपीन से, प्रोपीन टू, इसको इंपॉर्टेंट कर देना, ये आता है एग्जाम में, प्रोपीन टू, या फिर आपको बहुत हेल्पफुल होगा, एलाइल ब्रोमाइड बनाना है। अभी देखो अभी हमने क्या किया, क्लोरीन लगाया था एलाइलिक पोजीशन पे, अब हमको Br लगाना है तो क्या करेंगे, तो पहले आप क्या करो, प्रोपीन ले लो, CH, ये हो गया आपका प्रोपीन। अब आपको करना क्या है, आपको प्रोडक्ट ऐसा चाहिए जिसमें कि इस एलाइलिक पोजीशन पे Br होना चाहिए, तो यहाँ लगा दो Br, और ये हो गया आपका CH डबल बॉन्ड CH, ये आपका प्रोडक्ट है। क्या है प्रोडक्ट, एलाइल ब्रोमाइड है, ये आपका क्या है, प्रोपीन। प्रोपीन ऐसा जरूरी नहीं कि प्रोपीन है, और भी कार्बन ले सकते हैं, कोई भी कार्बन ले सकते हैं अनसिमेट्रिकल, लेकिन आपका जो ये रिएक्शन Br लगाना हमेशा एलाइलिक पोजीशन पे ही जाएगा, याद रखना। यहाँ कुछ भी रहे चेन उससे मतलब नहीं है, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पे ही जाएगा Br। तो कब जाएगा, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, यहाँ यूज करते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, N Br, क्या आपका N है, इससे Br बॉन्डेड है, और ये जो रिएक्शन है वो हो रहा है H म्यू, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। या फिर अगर सनलाइट नहीं है तो हमारा पेरोक्साइड यूज करना है, पेरोक्साइड, ठीक है। क्या यूज करना है आपको, ये इस अगर एलाइलिक पोजीशन पे Br लगाना है, Cl के तो हमने देख लिया पहले, Br लगाना है तो आपको क्या करना होगा, ये लेना होगा, इसको क्या बोलते हैं, N ब्रोमो, N ब्रोमो मतलब N पे ब्रोमीन है, सक्सीनामाइड, सक्सीनामाइड। मैंने जब कॉमन नेम का लिस्ट 100+ कॉमन नेम मैंने अपलोड किया वीडियोस, आप देखो चैनल पे, ठीक है, वहां पे हमने बताया जितने भी कॉमन नेम है, ये इसका कॉमन नेम है, N ब्रोमो सक्सीनामाइड, ठीक है, ये सक्सीना NBS, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम NBS। तो अगर एरो के ऊपर NBS लिखा हुआ है या फिर N ब्रोमो सक्सीनामाइड लिखा हुआ है या फिर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको एलाइलिक पोजीशन पे Br लगा देना है बस। NBS के साथ H या पेरोक्साइड आपको दिया हुआ रहेगा, तो आपको क्या करना है, जो भी एलाइलिक पोजीशन आपको दिखेगा आपको वहां पे Br लगा देना है। तो ये NBS शॉर्ट फॉर्म है, इसका याद रखना कि मोस्ट ऑफ टाइम ये नहीं लिख के देता, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करते, डायरेक्ट एरो के ऊपर NBS लिख देते हैं। तो जब भी एरो के ऊपर NBS आएगा तो आप एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगाओगे। ये जैसे एक और एग्जांपल यहाँ कर लेते हैं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये रहा। अभी आपको ऐसा लिखा रहेगा NBS पेरोक्साइड, या फिर पेरोक्साइड ना लिख करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे देगा आपको ऐसा, ठीक है। तो आप क्या बनाओगे, अभी देखो पहले क्या करना है, एलाइलिक पोजीशन चिन्ह देखना है, ये दोनों तो विनाइलिक है क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इसके एडजेसेंट ये हो गया आपका एलाइलिक, तो यहाँ पे Br लगाना है, तो आपको प्रोडक्ट में कुछ ऐसा आएगा, Br CH डबल बॉन्ड CH, ये R कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। तो ऐसा आपको प्रोडक्ट बनाना है। अब देखो एक स्टेप में हमने क्या किया, प्रोपीन से एलाइल ब्रोमाइड बना लिया, और भी बहुत स्टेप है, बहुत से ऐसे रिएक्शन है जिसमें एक से ज्यादा स्टेप से सेम प्रोडक्ट आपको बनेगा, बट आपको क्या करना है, इस स्टेप में एक ही स्टेप में हमको प्रोडक्ट चाहिए, तो हमने ये यूज किया, ये यूज किया, हमने ये बना लिया एक स्टेप में। ओके, सो दिस इज कॉल्ड वन स्टेप कन्वर्जन और वन स्टेप रिएक्शन। चलो यहाँ तो नोट करो आप, क्या हो गया, तो कितने हो गए हमारे, 11 हो गए। अब आपका है 12 नंबर में, क्या है 12 नंबर में आपका अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड टू अल्काइल आयोडाइड। आपको अल्काइल क्लोराइड रहेगा या फिर अल्काइल ब्रोमाइड होगा, अल्काइल ब्रोमाइड। अब अल्काइल की जगह कुछ भी हो सकता है, इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है अल्काइल के पोजीशन पे। तो अगर ऐसा कंपाउंड है उसको बनाना है टू अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड बनाना है। तो पहले हम जो बनाना है, जो जिससे बनाना है वो लिख लेते हैं। अल्काइल क्लोराइड क्या होगा, HCl, और अल्काइल ब्रोमाइड क्या होगा, RBr। इन दोनों से क्या बनाना है आपको, तो ऐसा कर देते हैं इसको, ये हो गया। अगर आप इन दोनों को ही NaI से रिएक्शन करवाओगे, किससे, NaI सोडियम आयोडाइड से, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन हमारा क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है,
एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने बताया था आपको कॉमन नेम सिस्टम में। एसीटोन होता है ये, कीटोन ये हो गया आपका एसीटोन। अगर आपने इन दोनों रिएक्शन को इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया, रिएक्टेंट को इन दोनों रिएक्टेंट को इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया तो आपको क्या मिलेगा, RI प्लस NaBr या फिर NaCl, दोनों में से कोई एक टाइम पे एक ही होगा ना। अगर RCl NaI करते हो तो RI मिलेगा और Na मतलब NaCl मिलेगा, और RBr और NaI करते हो तो NaBr मिलेगा, और ये तो मिलेगा आपका। तो ये हो गया आपका क्या, अल्काइल आयोडाइड, ये आपका प्रोडक्ट है। ये क्या, अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड। तो हमने क्या किया, अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड से बना लिया अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हमारा वो है सेम 13 नंबर, अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल और ब्रोमाइड डायरेक्टली, तो अल्काइल ब्रोमाइड। अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड से क्या बनाना है आपको, अल्काइल फ्लोराइड बनाना है, अल्काइल फ्लोराइड बनाना है। हाँ, एक चीज यहाँ नोट करो, ये जो रिएक्शन है ये इसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन नेम रिएक्शन है ये, फिंकलस्टीन के नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसको बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं इसको। इसमें क्या करना है, सेम आपको लेना है, रिएक्टेंट तो दोनों में सेम ही है, RCl RBr। अब यहाँ क्या ऐड करना है आपको, जो कि बन जाएगा RF। बाय प्रोडक्ट यहाँ क्या मिलेगा आपको, जो भी मिलेगा उस बाद में देखते हैं, पहले यहाँ देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फ्लोरोनेटिंग रिएजेंट लेना है। यहाँ ध्यान से सुनो, क्या लेना है, फ्लोरोनेटिंग रिएजेंट्स। फ्लोरोनेटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं, F माइनस डोनर, जो भी रिएजेंट F माइनस देगा उसको बोलेंगे फ्लोरोनेटिंग रिएजेंट। उसी टाइप से जो भी रिएजेंट Cl माइनस देगा उसको बोलेंगे क्लोरोनेटिंग रिएजेंट, और जो Br माइनस देगा उसको क्या बोलेंगे, ब्रोमोनेटिंग रिएजेंट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे दो तीन रिएजेंट है जो कि हम यूज करते हैं। आप यूज कर सकते हो Ag2F2, और आप क्या यूज कर सकते हो, AgF यूज कर सकते हो, Hg2F2 AgF, और SbF3 और SbF5 भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो अब इतने में से कोई भी एक यूज कर लो। ओके, आपको क्या मिलने वाला है, यही मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्काइल फ्लोराइड मिलेगा आपको। ये सारे क्या है, फ्लोरोनेटिंग रिएजेंट है। ये सारे क्या है आपके, ये सारे फ्लोरोनेटिंग है। इनमें से कोई भी एक इन दोनों में डाल दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, अल्काइल फ्लोराइड। ओके, अब ये जो रिएक्शन है वो भी एक नेम रिएक्शन है, इसको बोलते हैं शॉर्ट्ज रिएक्शन, SWARTZ, शॉर्ट्ज रिएक्शन। ये भी नेम रिएक्शन है, तो आप नोट कर लोगे। ओके, तो हमने क्या किया, अल्काइल आयोडाइड बना लिया विद द हेल्प ऑफ अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल क्लोराइड बना लिया विद द हेल्प ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एक हाइड्रोजन के प्लेस पे दूसरे हाइड्रोजन आ जा रहा है, तो ओवरऑल दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ओके, चलो अपलोड करो, आगे देखते फिर। तो ये हो गया 13। नेक्स्ट देख लेते हैं। आप सारे रिएक्शन को अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से नोट्स भी बना लोगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन बनाना है, क्या करना है आपको, 14 नंबर पे बेंजीन से बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन बनाना है, एक स्टेप में बनाना है। तो अब क्या करोगे, बेंजीन लोगे, चलो रिएक्शन तो हमारा बेंजीन है। अब हमारा क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट तो हमारा क्लोरोबेंजीन ही आएगा, क्लोरोबेंजीन आएगा। तो ऐसा यहाँ क्या डालेंगे कि हमारा जो है ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तो आपको डालना क्या है, यहाँ पे लेना है Cl2 और एक लेविस एसिड लेना है, FeCl3 लो या फिर AlCl3 लो, लेकिन मोर फेवरेबल होता है हमारा FeCl3। ओके, और इसके साथ जो टेम्परेचर है वो है 310 to 320 केल्विन। ये टर्म्स आपको यूज करने इतने, Cl2 प्लस FeCl3 या फिर AlCl3, लेविस एसिड है दोनों, ये क्या है हमारे लेविस एसिड, और टेम्परेचर रेंज ये रखना है। तो आपको क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। ये आपका है क्लोरोबेंजीन है, ये क्या आपका बेंजीन। तो हमने क्या किया, एक ही स्टेप में कुछ भी यहाँ ऐसा नहीं कि पहले कुछ बनाया फिर जाके उससे वो बनेगा, ऐसा हम नहीं कर रहे, डायरेक्ट बना रहे हैं क्लोरो मतलब बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन। ओके,
चलो नेक्स्ट है आपका 15th नंबर, बेंजीन टू ब्रोमो बेंजीन। अब अगर इस एग्जाम में आ गया बेंजीन टू ब्रोमो बेंजीन, तो क्या करना है आपको, फिर से आपको बेंजीन लेना है और इस बार आपको Cl2 के जगह पे क्या यूज करना है, Br2 यूज करना है। अब जो रिएजेंट है वो चेंज कर देगा, यहाँ FeCl3 किया था ना, ये FeBr3 हो जाएगा, FeBr3 या फिर कहीं कहीं पे होता है AlBr3। टेम्परेचर आपको सेम ही रखना है, 310 to 320 केल्विन। आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, ब्रोमो बेंजीन मिल जाएगा, ब्रोमो बेंजीन प्लस HBr मिलेगा, ऊपर में HCl मिलेगा बाय प्रोडक्ट, तो ये जाएगा आपका ब्रोमो बेंजीन। ओके चलो, तो ये हो गया हमारे 15। तो आज के वीडियो में हम इतने करते हैं। 15 वन स्टेप रिएक्शन हमने किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर एक रिएक्शन को बारीकी से करो, कोई भी एग्जाम हो, कितने भी हाई लेवल का एग्जाम हो, आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। अगर आप ये 100 रिएक्शन वन स्टेप कर ले तो वन स्टेप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक, अब हाँ एक और चीज है कि क्वेश्चन पूछेगा कैसे, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ कि हम किसी भी रिएक्शन को लिखते हैं RCP, क्या होता है, रिएक्शन कंडीशन प्रोडक्ट। कंडीशन क्या होता है, कैटलिस्ट हो सकता है, कोई रिएजेंट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में दो चीज देंगे, तीसरा छोड़ देंगे। ये दोनों दिया तो ये पूछेगा क्या होगा, ये दोनों दिया तो ये पूछेगा क्या होगा, ये दोनों दिया तो ये पूछेगा क्या होगा। तो जब आप ये रिएक्शन करो बोर्ड एग्जाम में तो ऐसा आता है ना, कन्वर्ट बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, ऐसा आता है आपके जब रिटन एग्जाम होते हैं, थियरी पेपर होते हैं तब। बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या आपके मल्टीपल चॉइस आंसर क्वेश्चन होते हैं, तो वहां ऐसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन। आपको 4-5 रिएजेंट दे दिया जाएगा, ऐसा दिया जाएगा, ऐसा और 4-5 रिएजेंट, मतलब 2-3 रिएजेंट और भी मिल जाएंगे आपको साथ में, उसमें से एक आपको चूज करना है और आपको करेक्ट आंसर मानना है। तो आपको रिएजेंट के बारे में पता होना चाहिए, पर्टिकुलर कौन सा रिएजेंट उसको डायरेक्ट कन्वर्ट करा है। ठीक है, तो ये होता है आपका वन स्टेप रिएक्शन, और आप इसी पैटर्न में सबको पढ़ते जाओगे। अभी हमारे 15 हुए हैं और भी बचे हुए हैं, 85 बचे हुए हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं, 100 प्लस हो सकते हैं, और उससे कम नहीं होंगे। तो बस बने रहो, वीडियो पूरा जो सीरीज है, पूरा जो प्लेलिस्ट है उसको देखो, नोट्स बनाओ, अच्छे से करो। ठीक है, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर जो टेलीग्राम पेज है, हमारा टेलीग्राम चैनल है पी केमिस्ट्री, आप उस पर पिक भी डाल सकते हो। पी केमिस्ट्री टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, आप उसमें फोटो डाल सकते हो। वहां अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तब मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो।